जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे भक्त जिनको नकारात्मक ऊर्जा की दिक्कत रहती है और वो अक्सर पूजा पाठ करते समय और उनको कुछ दिक्कत बनती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा की दिक्कत रहती है तो मंत्र जाप करते समय, पूजा पाठ करते समय उनको दिक्कत बनती है। और कुछ बच्चे यह चीज़ सोच करके कि हमारी जो पूजा पाठ है वो नकारात्मक ऊर्जा ले रही है, वो नकारात्मक ऊर्जा के पास जा रही है, हमारा पूजा पाठ लग नहीं रहा, हमारा पूजा पाठ देवी देवते तक नहीं जा रहा है, उसे नकारात्मक ऊर्जा खा रही है। और ऐसे ही करके कुछ भक्त, जैसे कि कुछ गद्दियों पर बच्चे जाते हैं तो भक्त उनका पूजा पाठ बंद करवा देते हैं, ये चीज़ बोलकर कि ये पूजा पाठ आपकी लग नहीं रही, ये जो आप जोत लगा रहे हो, जो आप दिया लगा रहे हो, जो भी आप धूप बत्ती दे रहे हो, धूप दीप कर रहे हो, अगरबत्ती दे रहे हो या जप कर रहे हो, सब नकारात्मक ऊर्जा ले रही है, तो आपका वो फल नहीं रहा, आपके तक वो जा नहीं रहा। तो इन कारणों से फिर वो सब बच्चे जोत बत्ती, पूजा पाठ, भक्ति बंद करके और जो फिर वो बताते हैं उस कार्य को करने लग जाते हैं। तो इसी विषय में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो में आगे चलने से पहले जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करोगे तो तभी ही आप सबका हमें पता लगेगा कि आप सच में ये चीज़ में मतलब आपके साथ हो रही हैं और आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। उसी विषय में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। जो अगर आपको समझ आए तो फिर आप इन चीज़ों को ज़रूर, आप वीडियो को लाइक करके और इस विषय में ज़रूर अपने कमेंट में लिखिएगा कि ऐसा आपने कब और क्यों किया, ठीक है। जवाब तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल ही जाएगा। तो जब भी हम पूजा पाठ भक्ति करते हैं, कुछ बच्चों के लगभग देखो आज का समय ऐसा है, सबके पास समय नहीं होता, कोई किसी कार्य में व्यस्त है, कोई किसी कार्य में व्यस्त है। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी पूजा पाठ करके भी नहीं देखा होगा, लेकिन घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा के कारण, भूत प्रेत के कारण, घर के अंदर कोई भी सदस्य भूत प्रेत की वजह से बीमार रहने के कारण, और किसी की मम्मी को दिक्कत है, मतलब किसी की माँ को दिक्कत है, किसी की बहन को दिक्कत है, किसी बेटे को दिक्कत है, या घर के बेटे को दिक्कत है और माँ बहन, उसके लिए आप पूजा पाठ जब करते हैं और कहीं पर बेटा पूजा पाठ जब करता है और कहीं पर जो जिसको दिक्कत है वही पूजा पाठ जब करता है, क्योंकि हमारा घर सुरक्षित हो सके, हमारे घर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा जा सके। तो जब आप पूजा पाठ भक्ति करते हो तो अक्सर जो बच्चे सही हैं, सही दिशा पकड़ लेते हैं, पूजा पाठ भक्ति करते हैं, जिनके घर के अंदर किसी प्रकार की नॉन वेज ड्रिंक ये चीज़ों का यूज़ नहीं होता, उन बच्चों पर इन जो पूजा पाठ भक्ति है उन चीज़ों का असर जल्दी होने लग जाता है। जल्दी अर्थात इतना भी जल्दी नहीं, लेकिन समय लगता है, ठीक है, और लंबा समय लगता है। और जिनके घर के अंदर ये दिक्कतें होती हैं उनको ये समय थोड़ा और ज़्यादा लगता है। तो जब भी आप पूजा पाठ भक्ति करते हो तो अक्सर आपको क्या होता है, जब पूजा पाठ जब तक करने लग जाते हो तो नकारात्मक ऊर्जा आपको ज़्यादा तंग करने लग जाती है, क्योंकि आपने कभी पूजा पाठ भक्ति की नहीं और आप जब ने शुरू किया, जब आपने, और आपको वो चीज़ें तंग करने लगी, या फिर आप पूजा पाठ भक्ति को एक फॉर्मेलिटी समझ के करते हो कि सुबह शाम बस मैंने एक फॉर्मेलिटी की तरह पूजा पाठ भक्ति करनी, या कुछ यही समझते हैं कि हमारा तो नित्य नेम है, हमने तो कर लिया, थोड़ी सी देर बाद छुट्टी। तो जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा को काटने के लिए या उसे ख़त्म करने के लिए जब पूजा पाठ भक्ति जब तक किया जाता है तो देखिए निर्धारित समय आपको सुबह शाम का देना होता है। जो भी आप समय देते हो उसी समय, निर्धारित समय से 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आज की पूजा पाठ आपने 6 बजे की और कल की पूजा पाठ आप 10 बजे कर रहे हो, अगले दिन की 9 बजे कर रहे हो। तो ऐसे समय में आपको जो भी पूजा पाठ आप करते हो निर्धारित रूप से आपको जो करने बैठते हो वो फलित नहीं होता। फिर वो चीज़ें अगर आप निर्धारित समय पर बैठोगे तो वो चीज़ें आपको फलित होंगी। आगे पीछे कोई 5-7 मिनट, 10 मिनट का हेर फेर हो, 15 मिनट का हेर फेर हो तो चल जाता है, लेकिन आप रेगुलर ही कभी किसी किसी समय पर बैठ रहे हो तो आपको इस चीज़ के लिए मुश्किल आती है, ठीक है, क्योंकि फिर वो चीज़ें फलित उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। और दूसरा, जब भी आज आप पूजा पाठ भक्ति कर रहे हो, बेशक आप नकारात्मक ऊर्जा को काटने के लिए कर रहे हो, लेकिन आपके मन के अंदर वो स्वार्थ जरूर है कि मैंने ठीक होना है, मैंने नकारात्मक ऊर्जा को काटना है, घर के अंदर से ये दिक्कत है, परेशानी से दूर करना है। तो सिर्फ इतना भी समझ कर मत बैठिए कि हमने उसी चीज़ को दूर करने के लिए ही मात्र पूजा पाठ भक्ति करनी है, जब तक करना है। आपने जब तक माता के चरणों में, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है, समर्पित करके आपने पूजा पाठ जब करना है,
और तब भी जब आप समर्पित करके भी जब आप पूजा पाठ जब करते हो और आपको जो नकारात्मक ऊर्जा है वो तंग करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब ये पूजा पाठ भक्ति करने लगा है, आप मंत्र जप करने लगे हो, तो अक्सर आपको नकारात्मक ऊर्जा और भी ज़्यादा पहले से ज़्यादा तंग करेगी। क्योंकि आप पहले के समय में देख लीजिए, किसी ने भी, चाहे आने किसी भी चीज़ को देख लीजिए, चाहे शुंभ निशुंभ ने लगा लो, चाहे किसी भी राक्षस ने लगा लो, किसी भी दैत्य ने लगा लो, जब भी भगवान का भी सिमरन किया है तो अक्सर उसकी भी साधना को भंग करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करने के बावजूद भी जब उन्होंने अपनी एकाग्रता के साथ उस चीज़ को किया है ना, तो उनको भी काफ़ी लंबा समय लगा जब वो भगवान तक पहुँचे। ठीक है। या फिर किसी अन्य ने जिसने भी, या किसी देवी देवता ने किया है, ठीक है, देवी देवता के अंदर लगा लो, किसी ने भी, गुरु गोरखनाथ जी ने, बाबा बालकनाथ जी ने, ठीक है, और किसी भी प्रकार के देवी देवता ने जब भगवान, जैसे भगवान शिव का जाप किया बाबा बालकनाथ जी ने, तो उनको भी एक लंबे समय की अवधि के बाद ही बाबा बालकनाथ जी को भगवान शंकर की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से कई देवी देवता हैं जो आज कलयुग में हैं, लेकिन उन्होंने भी जब भगवान की प्राप्ति करी, जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी की प्राप्ति करी, माता काली की प्राप्ति करी, तो उनको भी एक लंबा समय लगा, लेकिन वो उस समय की बातें हैं। लेकिन आज के समय के अंदर इतना लंबा समय नहीं लगता है, लेकिन कुछ महीनों में, कुछ सालों के अंदर आपके साथ, जैसे कि मान लीजिए आपको 1 साल बीत गया पूजा पाठ भक्ति करते हो, तो आपके घर के अंदर वो ऊर्जा अधिकतर बनना शुरू हो जाती है। अगर आपने 3-4 महीने भी अगर पूजा पाठ जब करने में आपने अपना समय अच्छे से दे दिया, तो आपके घर के अंदर पूजा पाठ करते समय, वो भक्ति करते समय, उसकी ऊर्जा निरंतर, आपकी भक्ति की, आपके जप की निरंतर भक्ति की ऊर्जा आपके घर के अंदर बनने लग जाएगी, और नकारात्मक ऊर्जा घर से धीरे धीरे करके कटने लग जाएगी। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा आपको निरंतर बीच बीच में परेशान करती रहेगी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगी कि ये इंसान भक्ति में सफल हो जाए, पूजा पाठ भक्ति इसकी पूर्ण हो जाए, इसका जब तब कंप्लीट हो जाए अच्छे से, या इसका जब तब पूरा, इसका जो मंत्र है वो सिद्धि की तरफ चला जाए, इसकी ऊर्जा घर के अंदर बढ़ने लगे, कि उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर हो, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि नकारात्मक ऊर्जा की आपके घर के अंदर से वो दूर हो। लेकिन वो आपको बीच बीच में परेशान करती है, तो आपका हौसला है ना जो जल्दी टूट जाता है। ठीक है। जब आपका हौसला जल्दी टूट जाता है ना, तो फिर आपको उस चीज़ को लेकर परेशान होने लग जाते हो। जब उस चीज़ को लेकर आप परेशान होते हो, तो फिर आपको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। क्योंकि फिर आप क्या करते हो, जहाँ पर भी एक बंदे ने आपको बता रखा होता है कि आपको पूजा पाठ भक्ति करनी है, तो आप 2-4 महीने, 5 महीने बड़ी मुश्किल से निकालने के बाद फिर आप दूसरा रास्ता अपना लेते हो। ठीक है। या फिर 2-4 महीने करके फिर आप ढीले पड़ जाते हो। ठीक है। उस वजह से फिर आपको ये दिक्कतें हैं जो बार बार बनती रहती हैं। आपकी जो इच्छा है, जो आपकी, मतलब कहने का मतलब, जो आपकी पावर है वो कम होती है। और जब पावर कम होती है, तो फिर जो नकारात्मक ऊर्जा आपको जोर देती है, जोर देने के कारण आपके जो घर के अंदर दिक्कत परेशानी है वो उभरती है, तो फिर आप परेशान होते हो, और फिर आप दूसरी जगह जाते हो, तो फिर आपको यही चीज़ पता लगती है कि आपकी तो पूजा पाठ भक्ति है जो आप नकारात्मक ऊर्जा खा रही है। फिर कोई आपको दूसरी साइड चला देगा कि आपको ये करना है, तो फिर आप वो करने लग जाते हो, तो कुछ समय बाद फिर वो कहते हैं कि ये चीज़ आपकी काम नहीं है, ये भी नकारात्मक ऊर्जा ने खा ली। तो ये बात याद रखो कि जब भी पूजा पाठ करोगे, भक्ति करोगे, तो नकारात्मक ऊर्जा कभी भी आपकी पूजा पाठ भक्ति को खाती नहीं है। वो हमेशा आपकी तकलीफ़ें बढ़ा देती है, आपकी दिक्कतें बढ़ा देती है, आपकी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। आपकी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो आपको उस लाइन के अंदर से, उस रास्ते के अंदर से तोड़ना चाहती है, वो आपको उस रास्ते पर चलने देना नहीं चाहती है। ठीक है। क्योंकि जब वो आपको उस रास्ते पर नहीं चलने देगी, तो अक्सर जब रास्ता नहीं होगा ऐसा, तो फिर नॉर्मल सी बात है कि आप टूटोगे, तो आप कहीं ना कहीं भागोगे। फिर कई लोग आपकी पूजा पाठ भक्ति तक बंद करवा देते हैं, आपके घर के अंदर पड़ी हुई जो भी आपकी पूजा पाठ की सामग्री है वो तक जल में प्रवाहित करवा देते हैं, आपको बोलते हैं कि आपको पूजा पाठ करनी ही नहीं। तो जब वो पूजा पाठ काम करती है ना, तो उसी समय ही नकारात्मक ऊर्जा तंग करती है आपको। अगर वो समय आप हल्का सा पार कर लो, अच्छे से पूजा पाठ भक्ति को समय दे दो, क्योंकि 2-4-6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं, दुनिया की जगह जगह जब भटकने में भी बीत जाते हैं कि 6 महीने वहाँ दिए, 2 महीने वहाँ दिए, 4 महीने वहाँ दिए, तो ऐसे ऐसे करते करते कई साल बीत जाते हैं, और आप लोगों के बीत भी गए होंगे। लेकिन अगर वही समय आपने एकाग्रचित्त होकर, अपने मन को एक जगह टिका कर, अच्छे से अगर आपने अपनी पूजा पाठ भक्ति पे किसी एक मंत्र को पकड़कर, किसी एक देवी देवता के साथ चलकर, आपने किसी को अपना इष्ट बनाकर उसको भज लिया, उसका जप कर लिया हो, अगर उसका नाम जप लेना, तो आपके घर के अंदर से जितने साल आपने इधर उधर भटकने में, इधर उधर आने जाने में समय दिया ना, तो इतने साल में तो आपका खुद का कष्ट खुद ही आप काट दोगे। घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास इतना हो जाएगा कि जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी गंदी वायु है घर से, सब खत्म हो जाएगी। वो कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। क्योंकि अक्सर आप क्या करते हो, जब जब आप ऐसा करने भी लग जाते हो ना, तो
आप हमेशा बीच बीच में टूटते रहते हो और टूटने के कारण फिर आप भटकते हो। ठीक है, उस भटकने को बंद करके अगर आप एक मन चित्त होकर एकाग्रता के साथ अपनी इस भक्ति को पूर्ण करो ना, तो जब जब ये भक्ति पूरी होती चली जाएगी ना, तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बंधित होती चली जाएगी। उसे बंधित कौन करेगा? देवता। जो देवता की ऊर्जा घर के अंदर बनेगी, जो उसकी तरंगे घर के अंदर चलेंगी, वो जो नकारात्मक ऊर्जा की तरंगे होंगी उनकी उनकी ऊर्जा को वो बंधित करती चली जाएंगी। और वो भी हमेशा देवता अपने पास ही रखता है उस ऊर्जा को भी, लेकिन बंधित कर लेता है। फिर आपके घर के अंदर सुख शांति का समय आ जाता है, आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, आपके घर के अंदर एक ओरा ही अलग बन जाता है कि कोई बाहर से भी आए तो उसे भी पता लगने लग जाता है कि इसके घर के अंदर सकारात्मक चीज़ का हो रहा है। ठीक है, कि घर के अंदर वाकई में ही कोई देवी देवता का अंश घर के अंदर है, किसी की कृपा इस घर के अंदर है। तो कभी भी किसी प्रकार की कोई भी ऊर्जा आपकी जो पूजा पाठ भक्ति है उसे नहीं खा सकती। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके मंत्र जप को नहीं ले सकती, क्योंकि अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके मंत्र जप को लेगी तो वो तो खुद सकारात्मक बनती चली जाएगी, क्योंकि जब उसके ऊपर ही उस मंत्र की ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा तो उसमें भी साफ होता चला जाएगा। तो इसलिए आप किसी भी प्रकार की इस अवस्था में मत रहें कि आपको भी नकारात्मक ऊर्जा है और वो आपकी चीज़ खा रही है, वो आपकी पूजा खा रही है, वो आपकी भक्ति खा रही है, वो आपका मंत्र खा रही है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। बस ये होता है कि आपको समय समय पर वो चीज़ तंग करती है, बस इतना समझ लीजिए। जब वो तंग करती है तो आप हार जाते हो। हारने के कारण से आपको ये सब चीज़ें आपको आने वाले समय में देखनी पड़ जाती हैं। अगर आप ऐसा ना करो, आप बीच बीच में ना टूटो, ना अपना धैर्य छोड़ो, तो आपको कभी भी कोई काट नहीं सकता, ना ही आपकी कभी भी हार हो सकती। आप हमेशा ही इसके अंदर आप जीत जाओगे, आपके घर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आपके घर के अंदर बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल रहे, ठीक ठाक रहें, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए जय माता दी। आप सभी को जय माता दी, जय माता दी।